आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 2 ऑफ BHU MSc Zoology in Trans Paper 2020 क्वेश्चन नंबर 31 ब्लड ग्लूकोज इज जनरली मेंटेन एट द कंसंट्रेशन ऑफ 4.5 to 5.5 millimole per liter but it may rise to 6.5 to 7.2 millimole per liter after feeding or it decrease to 3.3 to 3.9 millimole per liter in the fasting state. Which enzyme play important role in regulating the blood glucose level after feeding? तो ग्लूकोकाइनेस वो एंजाइम है जो कि फीडिंग के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 32 स्नेक्स आर थॉट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम, तो स्नेक इवॉल्व हुए हैं लीजर्ड से, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 33 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ऑल द करेक्ट ऑप्शन। ऑस्फेरेडिया जो है वो सेंस ऑर्गन है, गैस्ट्रोपोडा के अंदर प्रेजेंट हैं, बोटीराइडल टिश्यू हेरोडिनिया के अंदर हैं और फ्लैम सेल्स जो है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं ट्रीमाटोडा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ एन एक्सान इज़ मोस्ट डिपेंडेंट ऑन इट्स डायमीटर। तो एक्सान का जो कंडक्शन वेलोसिटी है वो उसके डायमीटर पे डिपेंड करती है। जिन एक्सान का डायमीटर ज़्यादा होता है उनकी कंडक्शन वेलोसिटी भी ज़्यादा होती है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 35 इन्फेक्टिव इनहेरिटेंस इज इलस्ट्रेटेड बाय। इन्फेक्टिव इनहेरिटेंस इज अ नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस इन विच एन इन्फेक्शियस पार्टिकल काजेस द चेंजेस इन फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, और इसकी एग्जांपल है कापा पार्टिकल इन पैरामीशियम, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 36 अ डिफरेंस बिटवीन सिंपल डिफिजन एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट इज दैट फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 37 लेप्टिन इज़ अ केमिकल विच इज़ रिलीज्ड फ्राम द, तो लेप्टिन एक बेसिकली हार्मोन है जो कि एडिपोसाइट्स या एडिपोस टिश्यू से रिलीज़ होता है और इनके रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन पे और ये एपिटाइट या हंगर को रिड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 38 टैक्सोनॉमिक लेवल दैट इज़ कंसर्न विद द करेक्टराइजेशन एंड नेमिंग ऑफ द स्पीशीज, तो ऐसी टैक्सोनॉमी जिसमें हम किसी भी स्पीशी के करेक्टर्स को और उसको नेम देने के बारे में पढ़ते हैं उसे हम नाम देते हैं अल्फ़ा टैक्सोनॉमी का। क्वेश्चन नंबर 39 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कम्प्लेक्स, तो गोल्जी कम्प्लेक्स के अंदर जो है स्टैक्ड सैक्स होती हैं जिन्हें हम नाम देते हैं सिस्टर्निका। क्वेश्चन नंबर 40 विच सेल ऑर्गेनेली प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑटोफेजी, तो ऑटोफेजी के अंदर जो है वो लाइसोसोम इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 41 टेस्टोस्टेरॉन इज सिक्रीटेड बाय, तो टेस्टोस्टेरॉन को लेडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स सिक्रीट करते हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 42 रेटिटाइट बर्ड इमू इज़ फाउंड इन, तो इमू जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाया जाता है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 43 ट्राइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ हार्डी वेमबर्ग इक्विलिब्रियम फॉर 3 अलील कंडीशन, तो 3 अलील होंगे जस्ट सपोज के पी क्यू और आर हैं, तो इनका स्केयर लेंगे तो वो होगा पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर आर स्केयर प्लस 2p क्यू 2p आर एंड 2q आर, तो करेक्ट आंसर है आपके पास 3rd। क्वेश्चन नंबर 44 सेल वॉल इन आर्किया बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, तो आर्किया की जो सेल वॉल है वो सीडोपेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 45 व्हाट काइंड ऑफ एंजियोप्लॉइड गैमेट्स विल बी जनरेटेड इफ नॉन डिसजंक्शन अकर्स एट द फर्स्ट डिवीजन ऑफ म्योसिस, अगर म्योसिस की फर्स्ट डिवीजन में नॉन डिसजंक्शन अकर होती है तो उससे जो है वो n+1 और n-1 दोनों जो है एंजियोप्लॉइड गैमेट्स जनरेट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 डाइकोटोमस की इज़ यूज, तो डाइकोटोमस की जो है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ की जाती है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 47 विच टाइप ऑफ पोलीमरेजेस सिंथेसाइज अ पॉलीपेप्टाइड चेन इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, यानी किस पॉलीमरेज एंजाइम को टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं होती, तो पोलीमरेज जो है वो मैसेंजर आरएनए के 3 एंड पे पोली ए टेल ऐड करता है और इसे ये ऐड करने के लिए किसी टेम्पलेट की ज़रूरत नहीं होती, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 48 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म,
तो इसमें जो वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म है वो है ग्लोब फिश, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। इसके अलावा कटल फिश, ग्रे फिश और डेविल ये वर्टिब्रेट्स नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 49, द बल्क ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन आर्टेरियल ब्लड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो मेजरली ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 50, वर्टिब्रेट्स आर ब्लास्टोसियोलस, इंटेरोसियोलस और शाइजोसिलस और गैस्ट्रोसिलस, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो सिलूम पाया जाता है वो है एंटीरोसिलूम। क्वेश्चन नंबर 51, अ साइंटिफिक नेम कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट, तो साइंटिफिक नेम के अंदर जीनस और स्पीशीज आते हैं, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 52, the frequency of two alleles in a gene pool is 0.19a and 0.81 is small a. Assumes that the population is in Hardy-Weinberg equilibrium. The percentage of heterozygous individual and recessive homozygous individual in the population will be. तो आप इस पे Hardy-Weinberg equilibrium का फार्मूला लगा के वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर जो आपके पास निकलेगा वो है 31% एंड 66%, यानी 31% जो है वो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स होंगे और 66% जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 53, सेंट्रम प्री एंड पोस्ट जाइगैपोफाइसिस ट्रांसवर्स प्रोसेस आर द पार्ट्स ऑफ, तो ये फ्रॉग की वर्टिब्री के पार्ट्स हैं, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। Question number 54, inclusive fitness refers to the fitness of an individual by taking into account the consequences of its action. तो inclusive fitness basically fitness of individuals हैं on both sides, its individual reproduction as well as the individuals to whom it is genetically related, तो इन दोनों की फिटनेस पे डिपेंड करता है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 55, विच पार्ट ऑफ एमनियोटिक एग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग वेस्ट, तो एमनियोटिक एग में जो लेयर है एनलर्नटॉयस ये क्या करती है, ये वेस्ट को स्टोर करती है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 56, इफ़ वन इज़ व्यूइंग एन ऑब्जेक्ट अंडर लाइट माइक्रोस्कोप इन ब्लू लाइट 450 नैनोमीटर यूजिंग अ सिंपल हाई पावर लेंस whose numerical aperture is 0.94, then what will be the limit of resolution of microscope? तो limit of resolution of microscope का फार्मूला है d is equal to 0.61 into lambda over na, और na आपके पास इक्वल होता है ऑलमोस्ट n साइन अल्फ़ा के। तो आप इनकी वैल्यूज़ पुट करके इस फार्मूले में डालें और इसके बाद आप वैल्यूज़ इसकी निकाल सकते हैं। तो इसका जो आंसर निकलेगा वो अराउंड अबाउट 300 नैनोमीटर के करीब होगा। तो करेक्ट आंसर है आपके पास 4। क्वेश्चन नंबर 57, कॉमन नेम ऑफ साइटोफेलुअस ओरिजी, तो साइटोफेलुअस ओरिजी का जो कॉमन नेम है वो है राइस वीविल, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। Question number 58, which one of the following is associated with prolonged or 3 or more days fasting? तो prolonged fasting के अंदर जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है वो डिक्रीज हो जाती है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3।